बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार शिक्षा विभाग काम कर रही है। इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर शिक्षक व शिक्षिकाओं को किसी भी तरह की अब परेशानियां नहीं होगी। उसके लिए एक बड़ा तैयारी में विभाग जुट चुका है और लगातार उस पर काम की जा रही है। शिक्षक हो या शिक्षिकाएं, उन तमाम लोगों की समस्याओं का निदान प्रखंड व पंचायत स्तर पर ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर भी बयान दिया है और कहा है कि जल्द ही कर दिया जाएगा, प्रक्रिया चालू है और जल्द ही इसका भी निदान हो जाएगा। इसके साथ ही भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया है और लोगों को से अपील की है। इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, वो सुनिए। देखिए, एनडीए सरकार का सबसे परम कर्तव्य है न्याय के साथ विकास, और जनता हमारे लिए जनार्दन है। इसीलिए जब हम जिलों में जाते हैं तो वहां भी लोगों से मिलते हैं, क्षेत्र में रहते हैं तो वहां भी हमारे सभी मंत्री अपने आवास पे भी मिलते हैं, ऑफिस में भी मिलते हैं। लेकिन पॉलिटिकल कार्यालय, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय ही से ही हम लोगों का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पे सहयोग कार्यक्रम लगातार चलते हैं और प्रतिदिन हमारे कोई ना कोई मंत्री बैठते हैं। आज चूंकि शिक्षा विभाग का दिन था, उच्च शिक्षा मंत्री जी ने भी लोगों को सुना और हमने भी अपने विभाग की समस्याओं को सुना। लेकिन एक चीज हमने महसूस किया, हमने इतना त्वरित गति से चीजों को निवारण करने का हमने जो शुरुआत किया, अब हमारे एप्लीकेशन घटते जा रहे हैं और हम चाहेंगे कुछ दिनों में ऐसी स्थिति आए कि यहाँ फरियादियों की संख्या में बिल्कुल कमी हो जाए, क्योंकि चीजों को हम व्यवस्थित कर रहे हैं। प्रखंड की समस्या का प्रखंड में निवारण हो, जिले की समस्या का जिले में निवारण हो, और एकदम जो क्रोनिक डिजीज है वही यहाँ आए। और इसको लेकर के हम अपने विभाग में नवाचार लागू करके, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के और संवाद से समाधान करके इन सब चीजों को कर रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला अब तक सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि डीएसपी से नीचे के सभी अधिकारियों को उन्होंने तत्काल प्रभाव से हटाया है, सस्पेंड भी किया है, कुछ लोगों पे एफआईआर भी हुए हैं। और अब चूंकि न्यायिक जांच की घोषणा हो चुकी है, तो जब हाई कोर्ट के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को जांच करनी है तो सबों को उसका इंतजार करना चाहिए और जांच प्रभावित न हो, इसके लिए कोई माहौल नहीं बनाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर स्थिति में न्याय करने के पक्षधर हैं, तो न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने तक सबको धैर्य रखना चाहिए। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि जिनके भी मन में ये विषय है कि अन्याय हुआ है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। सर, शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगा? किसने कहा? अब आलोक मेहता जी कहाँ से पढ़े हैं और उनके नेता किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं, ये तो आलोक मेहता जी बढ़िया से मालूम होगा। सर, शिक्षकों को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। जून अभी बीता कहाँ है, काम हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। कई स्कूलों में हम देखते हैं, हम जाते रिपोर्टिंग देखते हैं कि स्कूल के टीचर जो है अटेंडेंस लगा के उसके बाद से वो लोग स्कूल में रहते नहीं, क्या करना चाहिए? सभी को अपने जो उनकी अपनी जिम्मेवारी है उसको लेके उन्हें गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री के प्रयास से थोड़े कुछ हो जाएगा जब तक सभी शिक्षक प्रयास नहीं करें। इसीलिए हमने सभी शिक्षकों से आग्रह किया है कि आपके लिए हम सब कर रहे हैं, अब आप हमारे छात्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको कैसे मिले उसकी चिंता आप करिए। और विद्यालय 10 बजे या जो भी समय हो, अगर मॉर्निंग है तो 6:30 बजे से, या और डे है तो 10 बजे से, विद्यालय के समय से आना है और समय के बाद ही जाना है। और विद्यालय में सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सरकार कर रही है। इसीलिए हमने एक दिन कहा कि कई जगह से मुझे रिपोर्ट आई कि कोई जांच करने जाता है, थोड़ी देर के बाद शिक्षक को पता चलता है उसका घर अगल बगल में है, तो शिक्षक स्कूल में आते हैं, कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं शौच के लिए बाहर गया था। इसीलिए हमने कहा शौचालय की भी व्यवस्था विद्यालय में है, इसलिए अब ये बहाना नहीं चलेगा। विद्यालयों में एकदम समय से शुरू से लेकर अंत तक रह करके और विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ेगा।
मुझे ये लगता है कि अधिकांश शिक्षक तो जैसा कि आपने सुना, मिथिलेश तिवारी ने सीधे तौर पर कहा है कि बिहार का शिक्षा विभाग और बिहार सरकार लगातार शिक्षा को बेहतर बनाने में लगा हुआ है और इसको लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। साथ ही उन्होंने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर भी कहा है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और सरकार और विभाग लगातार इस पे काम कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर भरत इनकाउंटर को लेकर के कहा है कि लगातार सरकार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उन पे कार्रवाई भी की जा रही है। तो ऐसे में लोगों को हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, सरकार पर विश्वास रखने की जरूरत है, संयम रखने की जरूरत है। मैं उन लोगों तमाम राज्यवासियों से ये अपील करता हूं कि आप सरकार पर भरोसा करें और निश्चित तौर पे जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई करते हुए जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय दिलाने में सरकार पूरी तरह से सफल साबित होगी। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानंद वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।